evening. रेडी टू गो। Yes. अब 19th पे एडमिट हुए थे और आज 25th हो गई है, ऑलमोस्ट 6 डेज 7 डेज का आपका स्टे रहा है यहाँ पे। 19th को मुझे ध्यान है आप क्लिनिक पे आए थे एंड मुझे पता नहीं था आप इतने सिक हैं। मैं कोई और पेशेंट देख रहा था, बगल में मेरे बैठे हुए थे वहाँ पे, फिर मेरी नज़र आप पे गई एंड यू लुक डिस्ट्रेस्ड, आपको सांस की काफ़ी दिक्कत थी। तो मेरे पास डॉक्टर का फ़ोन भी आया कि भाई कैसे ऐसे है और उनको सांस की दिक्कत काफ़ी है, मैं भेजना देना रियलाइज कि ये आप ही के लिए होगा। और ब्लड प्रेशर आपका लिया, दैट वाज वेरी लो, पल्स आपकी वैल्यूएबल नहीं थी। तो अब जैसे आपकी मम्मी की हालत खराब थी, मेरी भी एकदम से हाथ पैर फूले। मैं कहा कि इतना सिक पेशेंट क्लिनिक के अंदर आ रहे हैं, तो हॉस्पिटल में होना चाहिए था। मैंने आपकी रिपोर्ट्स देखी सारी, देन रियलाइज़ कि आप दिन भर टेस्ट कराते घूम रहे हो, एक जगह सीटी, एक जगह अल्ट्रासाउंड, एक जगह एक्सरे और इधर उधर दिखाने का सबका। तो मुझे लगा कि आपको तो हॉस्पिटल में ही रहना चाहिए था, एक साथ ही सब चीज़ें हो जाती हैं हॉस्पिटल में। सो दैट फर्स्ट डे वाज वेरी बैड। उस टाइम आपको क्या आप ओवर द डे, क्योंकि एक रात पहले दिन रात भर ओपीडी इमरजेंसी में नहीं थी इंजेक्शंस के लिए, बहुत ज़्यादा पेट दर्द था। सो आईसीयू में एडमिट हुए और फिर कैसा पहले 2-3 दिन में किस तरह से इनका फर्स्ट सेकेंड नाइट तो आपको पता है बहुत खराब गई थी, लग ही नहीं रहा था कि मतलब इम्प्रूव हो गया। जैसा आपने भी मेरे से डायरेक्ट कह दिया था कि नहीं बचेगी, तो अभी फिर आपने कहा देखते हैं धीरे धीरे चीज़ होगी। फिर धीरे धीरे उन्होंने मेंटेन करना शुरू करा, आप लोगों को बहुत कॉपरेट रहा और इन्होंने भी अच्छे से फाइट करी अपनी चीज़ों को लेकर के। शी वॉज वेरी ब्रेव। मैं इसके चेहरे पे कभी घबराहट नहीं थी, इसको जो भी, और एंड शी हैड अ स्माइल आल्सो। दैट वाज व्हाट वाज अमेजिंग वाज कि हम इसे कुछ भी बोले एंड शी वुड गिव अ स्माइल ऑन दैट। तो इसके सामने हम बात भी नहीं कर पाए थे। मैंने कहा कि चलो फिर हम आपको अलग से बुला के, इसके मौसा जी थे आई थिंक जो वहाँ पे थे, है ना, उनसे बात करते हुए थे। सो इनिशियली तो बाईपैप गर्म मास्क पे थे, है ना, बहुत हाई शॉक की जो कंडीशन थी, ब्लड प्रेशर के लिए बहुत हाई डोज में मेडिसिन चल रही थी। फिर ग्रेजुअली ब्लड प्रेशर वगैरह बेहतर होना शुरू हुआ। तो आपको कब से लगा कि अच्छा हाँ जी अभी थोड़ा सा इम्प्रूवड है? और सेकेंड डे मतलब इवनिंग से लगने लगा था कि जो विल पावर थी जिस तरीके से ये तो फर्स्ट डे से ही ऐसा दिखा रही थी कि सब ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, लेकिन कंडीशन तो हमें पता थी। धीरे धीरे करके सेकेंड डे से इवनिंग से थोड़ा लगने लगा मुझे कि हाँ ये कर लेंगे पेन से। वेरी गुड। एंड बाय 4th-5th डे शी वाज सिग्निफिकेंटली बेटर। और आईसीयू से बाहर फिर 4th डे के बाद ये शिफ्ट हो गई थी 4th डे पे। सो एंड शी वाज टॉकिंग वेरी वेल, है ना, लगातार थी डाइट भी इसकी लेने लग गई थी ठीक से, है ना। तो बच्चे की या किसी भी पेशेंट की विल पावर ठीक रहे और वो मतलब एकदम से खुद डिप्रेस होके ऑफ मूड ना रह जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। इट हेल्प्स इन रिकवरी। और वो केयर टेकर जो है उसको भी हेल्प करता है कि अगर जो है ना दोनों लोग का, अगर केयर टेकर जो है आप कि एकदम से परेशान हो जाओ तो पेशेंट को लगे भैया पता नहीं क्या होने जा रहा है, मेरी मम्मी है ना। एंड बोथ ऑफ यू वर पॉजिटिव इन इंटेंट। ऑब्वियसली एज अ डॉक्टर आई हैव टू टेल सिवियरिटी, सिकनेस प्रोफाइल, क्या क्या चीज़ें हैं। एंड डॉक्टर्स ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट व्हाट वर्स्ट कैन हैपन, है ना, बिकॉज दे विल नॉट ऑल पेशेंट वुड जस्ट स्टार्ट इम्प्रूव। तो होगा कि भाई इम्प्रूव कर रहे हैं, कुछ पेशेंट होंगे तो आप सब कुछ करते हुए भी दे वुड स्टार्ट सिंकिंग। तो वी हैव टू टेल दैट एस्पेक्ट एज वेल, दैट मेड यू क्वाइट इमोशनल, सेंटिमेंटल, लेकिन जो है दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर डर्टी जॉब से गिव द प्रोग्नोसिस कहते हैं उसको, टू टेल द प्रोग्नोसिस क्या चीज़ें हो सकती हैं। बट 3 बिल्कुल चीयर्स टू अनाया फॉर बीइंग सो पॉजिटिव। आई हैव नेवर सीन सच अ स्वीट गर्ल जो कि हर टाइम स्माइल करती हो, है ना, वो इज कीन टू सी अ डॉक्टर। एंड कोई रोना नहीं कि हाँ सुई में दर्द हो रहा है या इधर भी हो रहा है, तो शी दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट हर स्ट्रेंथ, रेजिलियंस, है ना। एंड नॉट ऑब्वियसली दर्द हो ही रहा होता था, बट यू कैन बी अ कंप्लेनिंग टाइप कि हर बार ये दिक्कत, ये परेशानी, ये तो शी रियलाइज की वो दिक्कत है, इंजेक्शन लगने हैं,
सुई लगनी है, so why not get it done bravely, and this is all being done for me only. और देखो सब चीज़ें निकल रही हैं. This cannula will be out today. So very good. We are very happy to. It was a pleasure treating you. और मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कोई कहेंगे ऑलवेज रिप्लाई की है तो हमारी बिटिया है और इसका हम इलाज कर रहे हैं. यार मेरे को भी अच्छा लगा कि मेरे को आप जैसे डॉक्टर मिले. आपको देख के पता नहीं कि मेरे को स्माइल आ ही जाती है. I don't know why. बस आपको थैंक यू. आपने इतनी जल्दी मतलब मेरे हेल्प मतलब एक होता है ना कि पेशेंट तो है पर जब कुछ डॉक्टर से ऐसा लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा कैसे होगा क्या होगा, पर आप इतने अच्छे थे मतलब मेरे को खुद में लगा कि हो जाऊंगे पॉजिटिव वाइब्स आती है हाँ. इसको सर आपसे. Good, thank you. ट्रस्ट कर दिया आप, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर दिया. वेरी गुड टू हियर. एंड अब आराम से आप घर जाइए एंड यू कैन अभी रेस्ट करना रहेगा. अभी एकदम से बहुत एक्टिविटी नहीं करनी है बिकॉज लंग्स में वेरी बैड. एक्सरे अब इम्प्रूव कर रहा है बट वी हैव टू वेट फॉर आपकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर करे. तो यू कैन स्टार्ट डूइंग नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़. आप एग्ज़ाम आ रहे हैं, पढ़ सकते हो है ना, और बुक्स पढ़ सकते हैं. टीवी ज़्यादा देखना इज़ नेवर गुड, फ़ोन ज़्यादा देखना इज़ नेवर गुड, तो वो नहीं कर रहा है. और अब आप अपने बाकी सब चीज़ें कर सकते हैं. नॉर्मल डाइट है, ऑयली स्पाइसी फूड नहीं ले सकते. अभी बाहर का खाना अवॉइड करना रहेगा बिकॉज वी डोंट वांट अनदर इन्फेक्शन कि जल्दी आ जाए. ठीक है, तो ये सारी थोड़ी सी हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी. एंड बस जैसे आप हो हमेशा स्माइल करते रहे तो ऐसे करते रहे और पढ़ते रहे और थोड़ी बहुत अपने एंटरटेन करने के लिए बोर्ड गेम्स हैं, लूडो है, कैरम है, सब आप खेलते रहे. फ़ोन अवॉइड करें. फ़ोन इज़ नेवर गुड फॉर एनीबॉडी एनी चाइल्ड. सो फ़ोन नहीं देखना और आपका जैसे इंटरेस्ट है जिन चीज़ों में उनको करें. ठीक है ना. और फिर 5 दिन बाद आपसे मिलते हैं.